हेलो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टू द पॉइंट एकेडमी में। हम राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को देख रहे थे। उसमें नाट्यशास्त्र के भाग एक में हमने रम्मत, गवरी, तमाशा और विभिन्न ख्यालों को देख लिया था। ठीक है। और अब हम भाग दो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नौटंकी। नौटंकी नौटंकी का शाब्दिक अर्थ है नाटक करना। ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या? अभिनय करना। अभिनय करना। ठीक है। मूलतः हाथरस यूपी, ये यूपी की कला है। मूलतः हाथरस यूपी में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका क्षेत्र हम देखें तो ये भरतपुर, जो यूपी से लगते हुए जिले हैं, भरतपुर, करौली, अलवर और सवाई माधोपुर। राजस्थान में डीग के भूरीलाल और कामा के गिरिराज प्रसाद नौटंकी कला के आयोजन के लिए जाने जाते हैं। डीग के भूरीलाल और कामा के गिरिराज प्रसाद, ये नौटंकी कला के जो है आयोजन के रूप में जाने जाते हैं। इसमें नौटंकी में जो वाद्य यंत्र काम में आते हैं वो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम आते हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में आते हैं। इनमें जैसे ढोल, नगाड़ा, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि। अब ये नौटंकियों के विषय क्या क्या है? वही धार्मिक और सांस्कृतिक विषय जो है, ऐतिहासिक विषय, वही इसके विषय होते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी, भक्त पूरणमल, ये इनके प्रमुख विषय होते हैं। ये आयोजित कब की जाती है? कोई ना कोई जो यजमान होता है वो इसे आयोजित करवाता है, यानी पैसे की व्यवस्था करता है, आयोजक होता है। ये मूलतः जैसे विवाह, किसी के विवाह के अवसर पर या किसी मेले में या त्योहारों पर इनका आयोजन किया जाता है। तो नौटंकी देखो, ये राजस्थान की कला नहीं है, ये मूलतः हाथरस यूपी की कला है। नौटंकी का मतलब होता है नाटक या अभिनय करना। राजस्थान में इसका क्षेत्र भरतपुर, करौली, अलवर और सवाई माधोपुर, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं, वहां नौटंकी खूब की जाती है। और डीग के भूरीलाल और कामा के गिरिराज प्रसाद प्रमुख नौटंकी का व्यक्ति हैं। ठीक है। और ये विभिन्न स्वांग करके नौटंकी करते हैं और इनकी नौटंकी कंपनियां होती है। एक्चुअली नौटंकी जो करते हैं ये इनकी नाटक कंपनियां होती है, विभिन्न नाटक कंपनियां। ठीक है। इनका अपना स्टाफ होता है और जगह जगह जाके ये नौटंकी करते हैं। तो उसमें भूरीलाल और गिरिराज प्रसाद का नाम मुख्यतया लिया जाता है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। विषय जो है राजा हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी, भक्त पूरणमल, है ना, विवाह, मेले और त्योहारों के अवसर पे ये नौटंकी की जाती है। दूसरा हम लें, दूसरा है चार वेद। चार वेद। चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका क्षेत्र है टोंक। टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है ये।
चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य। ये क्या है? ये एक प्रकार का संगीत दंगल है। विभिन्न प्रकार की पार्टियां आती है और आपस में गीत गा गाकर शास्त्रार्थ और जंग चलती रहती है। जुबानी जंग है ये, गीत गा गाकर। एक कोई पहला पक्ष जो है वो एक प्रकार का गीत गाएगा, उसका उत्तर देते हुए दूसरा पक्ष उसको काटते हुए फिर एक नया गीत गाएगा। तो इस तरह संगीतमय दंगल है ये टोक। इसको शुरू करने का जो श्रेय है वो है फैजुल्ला खां। ये टोंक का नवाब था। इसके काल में करीम खां इसके द्वारा इसे शुरुआत की गई चार वेद शैली की। इसमें क्या करता है? नायक बजाता है डफ और घुटने के बल बैठकर अपनी बात कहता है। इस तरह बात कहता है संगीत के तो कविता में या गीत में। यह है चार वेद। नेक्स्ट है लीला नाट्य। लीला नाट्य लीला नाट्य के अंतर्गत हम रामलीला, रासलीला, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं। इसके अलावा हम लेते हैं रावलों की रामत, जिसमें संकादियों की लीला और करासियों की गौर लीला। लीला जो शब्द है वो हम रामलीला से समझ जाते हैं, यानी राम का व्यक्तित्व। ठीक है, राम ने जो जो कृत्य किए हैं उनको प्रदर्शित करना, यानी महापुरुषों के कृत्यों का प्रदर्शन, महापुरुषों के कार्यों का प्रदर्शन। ठीक है, तो लीला नाट्यों में महापुरुषों के कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें रासलीला। रासलीला 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 से हमारा अभिप्राय है कृष्ण की बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीला। ठीक है, कृष्ण की बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीला, यह है हमारी रासलीला के अंतर्गत हम लेते हैं। और इसी की तरह रामलीला भी होती है, पर रासलीला को पहले देख लेते हैं। तो रासलीला में हम देख लेते हैं कृष्ण की बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाएं, यानी कार्य, उनके कृतित्व। ये कहां की प्रसिद्ध है? तो यह है राजस्थान में फुलेरा, जयपुर और हरदोना की मंडलियां। तो इन जगहों की ये लीलाएं प्रसिद्ध है। इनमें भी जो मंडलियां होती है, विभिन्न मंडलियां जो इन लीलाओं का प्रदर्शन करती है, इन मंडलियों को भी हम क्या कह सकते हैं समझने के दृष्टिकोण से? नाटक कंपनी। नाटक कंपनी, ये जो लीलाएं हैं ये भी संगीत और नृत्य प्रधान होती है। ठीक है, राजस्थान में शिवलाल कुमावत
शिवलाल कुमावत प्रमुख मंडलीकार है। इनकी मंडली और या नाटक कंपनी मुख्य रूप से जानी जाती है और लोग इनको बुला बुलाकर अपने यहाँ ये विभिन्न प्रकार की लीलाएं कराते हैं। ठीक है, इन लीलाओं का आयोजन कब करते हैं ये हम पहले देख चुके हैं कि ये जो लीलाएं हैं ये उत्सव व त्योहार और मेले इसी समय इनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखें हम रामलीला। लीला रामलीला भगवान श्री राम के जीवन चरित्र की कथा है, यानी भगवान श्री राम के जीवन की कथा कहानी। और इसका क्या किया जाता है, अभिनय किया जाता है। ठीक है, स्थान देखें तो ये मंडलियां कहां की फेमस है, भरतपुर की, पाटुदा, शिखर की, बिसाऊ, झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें भी कोई नृत्य और संगीत का उपयोग किया जाता है। आजकल तो ये लीलाएं बंद हो गई है, जब से ये टीवी और ये ओटीटी और इंटरनेट आया है, मोबाइल का उपयोग बढ़ा है, तब से इन लीलाओं का महत्व खत्म सा हो गया है। लेकिन मुझे याद है हमारे बचपन में हमारे गांव में अक्सर नवरात्रि के अवसर पर दशहरा के आसपास रामलीला का आयोजन होता था और सैकड़ों की संख्या में लोग आकर भगवान श्री रामचंद्र की कहानी का लुत्फ लेते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखें घोर। घोर ये आयोजन कौन करता है, करासिया जाति, कराशियों के द्वारा इसका आयोजन होता है और इनका प्रमुख गौर है बख्योर की गणगौर। ठीक है, इसमें क्या होता है, लकड़ी की गौर, इसको स्त्रियां सर पर रखकर क्या करती है, नृत्य करती है। ठीक है, और पुरुष क्या करते हैं और हाथ में तलवार पकड़ते हैं और वो भी क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो महिलाएं तो गौर जो है ये लकड़ी की गौर होती है और गौर का अर्थ है पार्वती, जो गणगौर में गौर होती है ना वो पार्वती। तो लकड़ी की पार्वती जो है गौर रूप में प्रतीकात्मक रूप से गौर होती है, अन्यथा उसको पार्वती के रूप में ही लेते हैं हम, पार्वती होती है। तो पार्वती की एक लकड़ी की आकृति बना के स्त्रियां जो है सर पे रख के नृत्य करती हैं, पुरुष मुखौटा लगा के हाथ में तलवार लेके तलवारबाजी दिखाता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम सनकादिकों की लीलाएं। सनका सनकादिकों की सनकादिकों की लीला। तो ये जो सनकादिकों के विभिन्न अखाड़े होते हैं, ठीक है, वही मंडलियां होती है इनके भी, उसको कहते हैं अखाड़े। इनकी जो मंडलियां हैं सनकादिकों की, उसको क्या कहते हैं, अखाड़े। इनको कहते हैं अखाड़े। ये कहाँ होती है, गोसुंडा और अस्सी में।
ठीक है, गोसुंडा और बस्सी में इनका आयोजन होता है। गोसुंडा में राधा कृष्ण की लीलाओं का आयोजन होता है। राधा कृष्ण की लीलाएं, उनका आयोजन किया जाता है। और लोग विभिन्न अवतारों के मुखौटे बनाकर वो धारण करते हैं। मुखौटे धारण करते हैं, ठीक है। और विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां निकालते हैं। झांकियां निकालते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे थे सनकादिकों की लीला जो है वो इनकी विभिन्न मंडलियां अखाड़े कहलाती है। कोसुंडा और बस्सी में यहाँ सनकादिकों की लीलाएं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ इन लीलाओं का मंचन होता है। कोसुंडा में राधा कृष्ण की लीलाएं की जाती है। यहाँ विभिन्न अवतारों के मुखौटे धारण करते हैं लोग और नृत्य करते हैं और विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां निकालते हैं। इसी तरह हम देखें, एक होता है स्वांग लोक नाट्य होता है। स्वांग, स्वांग लोक नाट्य ये क्या है? इसमें विभिन्न पौराणिक, ऐतिहासिक और लोक प्रसिद्ध चरित्र की नकल की जाती है। चरित्र की नकल कर वैसी वेशभूषा का धारण करते हैं। वैसी वेशभूषा का धारण करते हैं, जैसे मांडल भीलवाड़ा में नाहर शेरों का स्वांग रचा जाता है। यानी लोग शेरों जैसी ड्रेस पहन के, ठीक है, लोइन की जो कॉस्ट्यूम होती है वो पहनकर नृत्य करते हैं। तो ये फेमस है नाहरों का स्वांग, ठीक है। और जैसे देवगढ़ के भांड, भांड एक विशेष प्रकार का व्यक्ति होता है जो विभिन्न चरित्रों की नकल करता है। इसको हम बहरूपिया भी कह सकते हैं। बहरूपिया, दो लोगों के नाम इसमें आते हैं। एक तो केलवा का परशुराम, केलवा का परशुराम, और दूसरा भीलवाड़ा का जानकीलाल भांड। भीलवाड़ा का जानकीलाल भांड, इसको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वांग क्या है? स्वांग ऐसा कि कोई भी पौराणिक, है ना, धार्मिक या कोई ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध कोई चरित्र है, ठीक है, उसकी नकल करता है आदमी। सपोज करें जैसे नारद मुनि की नकल कर ली, या अकबर की नकल कर ली, या महाराणा प्रताप की नकल कर ली, तो उसके जैसी वेशभूषा धारण करके वो व्यक्ति विभिन्न मेलों उत्सवों में भाग लेते हैं। ज्यादातर अब सरकार की तरफ से होता है तो वो भाग लेते हैं, ठीक है। और बाकी मेलों में मैंने खुद को जानकीलाल भांड को देखा है। वो एक बार मैंने उनको नारद के वेश में मेले में घूमते हुए देखा है, ठीक है। तो मांडल जो भीलवाड़ा में है वहां भी नाहर का स्वांग किया जाता है। यानी जो विभिन्न लोग हैं वो शेरों की ड्रेस पहन के और फिर नृत्य करते हैं। और देवगढ़ में कई सारे भांड और बहरूपिया रहते हैं, और इनमें जो राज्य स्तर पे जो प्रसिद्ध नाम है वो है केलवा का परशुराम और भीलवाड़ा का जानकीलाल भांड। नेक्स्ट जो लोक नाट्य है वो हम देखें भवाई। भवाई ये मूलतः गुजरात का नृत्य है। गुजरात का, मूलतः गुजरात का नृत्य, ठीक है। इसके जो पात्र होते हैं वो व्यंग्यकार होते हैं। सामाजिक समस्या या कोई मुद्दा, इस पर चोट करते हैं ये लोग।
इस नृत्य के माध्यम से। इसमें भी नृत्य होता है, अभिनय किया जाता है, ठीक है। और ये एक विशिष्ट जाति के लोग हैं भवाई। भवाई एक जाति है, ठीक है ना, ये जाति के लोग। प्रमुख नाटक जो है भवाई शैली के, उसमें है एक तो चश्मा ओढ़न। जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, चश्मा ओढ़न एक महिला थी जो खारिया खंगार नाम का एक जमींदार था। वो एक अपना प्रेम इस पे इन्हें प्रपोज करता है, या प्रेम जो है स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन ये मना कर देती है, ठीक है। तो इस प्रकार का विषय है इसमें। दूसरा है बीकाजी बागाजी, ठीक है। इस नृत्य के जो प्रमुख व्यक्ति है वो कौन कौन है, देखो। रूप सिंह, मांगीलाल और तारा शर्मा। तो इस प्रकार ये हमने प्रमुख लोक नाट्य देखे हैं। एक बार इनका क्विक रिकेप हम कर लेते हैं जो आज हमने देखे हैं। सबसे पहले हमने नौटंकी देखा था। नौटंकी भरतपुर करौली का है, यूपी हाथरस से आया हुआ है। नाटक और अभिनय करते हैं, विभिन्न नाटक मंडलियां होती है इसकी। लीक का भूरीलाल, कामा का गिरिराज प्रसाद प्रमुख है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। मेले, त्योहार और विवाह के अवसर पे इनका आयोजन किया जाता है। विषय इनके राजा हरिश्चंद्र, भरतरी और पूर्णमल है। 4 बेत हमने देखा, टोका प्रसिद्ध है। संगीत का दंगल है ये। फिजुल्ला खान नवाब था, उसके समय करीम खान ने इसकी शुरुआत की थी। नायक डब बजाता हुआ घुटने के बल बैठ के बात करता है संगीत में, और आपस में शास्त्रार्थ होता रहता है। लीला नाट्य क्या है कि महापुरुषों के कार्यों का प्रदर्शन है। इसमें रामलीला भी है तो रासलीला भी है। रासलीला जो है वो कृष्ण के बाल्यकाल के कार्य और कृतित्व का वर्णन है, और इसकी मंडलियां होती है रासलीला की, जो फुलेरा, जयपुर और हरदोना की प्रसिद्ध है। संगीत नृत्य प्रधान है। शिवलाल कुमावत की मंडली इसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। रामलीला राम के जीवन की कहानी है। भरतपुर, पाटुदा, सीकर, बिसाऊ, झुंझुनू की प्रसिद्ध मंडलियां हैं, ठीक है। नृत्य संगीत का उपयोग होता है। गौर गराशियों की गौर होती है ये, और मुख्य रूप से पक्षोर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर क्या है, गण में जो है गौर पार्वती का रूप है, तो लकड़ी की पार्वती या गौर जो है स्त्री अपने सर पर रख के नृत्य करती है। पुरुष भी साथ साथ मुखोटा लगा के हाथ में तलवार पकड़ के तलवारबाजी कर देते हैं। सनकादिकों की लीला, ये इनकी जो मंडलियां होती है वो अखाड़े कहलाती है। गोसुंडा और बस्सी की ये प्रसिद्ध है। गोसुंडा में राधा कृष्ण की लीलाएं प्रसिद्ध है। ये लोग अवतारों का मुखोटा धारण करते हैं और विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां निकालते हैं। स्वांग, स्वांग हमने देखा कि पौराणिक ऐतिहासिक लोग प्रसिद्ध चरित्र की नकल करते हैं वेशभूषा पहन के। जानकीलाल भांड, केलवा का परशुराम इसका लिए प्रसिद्ध है। भवाई बोलते गुजरात का है। इसके पात्र व्यंग्य प्रधान बातें करते हैं, सामाजिक समस्याओं पे चोट करते हैं। नृत्य और अभिनय बहुत महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न कलाकारी जो है, प्रबल कलाकारी, इसका जो विविध पक्ष में हम सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है प्रबल कलाकारी, यानी अभिनय जो पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भवाई जाति होती है वही ये लोक नाट्य का अभिनय करती है। इसके प्रमुख नाटक जैसे चश्मा ओढ़न, बीकाजी बागाजी, और प्रमुख व्यक्ति जो है वो है रूप सिंह, मांगीलाल और तारा शर्मा।